हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो क्रैश कोर्स में हम बात कर रहे थे चैप्टर की जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नीट का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, इसको सुनते सुनते साथ में लिखते जाना, क्लास में ही याद करना, एनसीईआरटी की रीडिंग करना, डायग्राम्स बनाना और इसके बाद जो मेरे चैनल पे 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ है उसमें से पीवाईक्यू लगाना, काम ख़त्म। तो देखो, हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो आपने पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो हम ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ओवरी जो कि फीमेल्स में पेयर में प्रेजेंट है, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये फीमेल गैमेट बना रही है और दूसरा कुछ हॉर्मोन्स की भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा दूसरा हमने यहाँ क्या पढ़ना है? हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ने हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने पढ़ना है असेसरी डक्ट्स, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, असेसरी ग्लैंड्स, और लास्टली हमने पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? तो जब हम असेसरी डक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे ओविडक्ट। ओविडक्ट जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हो, जो कि पेयर में प्रेजेंट है। यूट्रस भी डक्ट में ही आता है। सर्विक्स और वेजाइना भी डक्ट का ही पार्ट है। जब आप असेसरी ग्लैंड्स की बात करोगे तो यहाँ बस आप पढ़ोगे मेमरी ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, जैसे कि मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और लास्टली पढ़ोगे हाइमेन के बारे में। ये सभी स्ट्रक्चर्स, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और लास्टली चाइल्ड केयर को। ये हमारे पास डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो ओवरी के बारे में। ओवरी क्या है? तो ह्यूमन फीमेल में पेयर में ओवरी प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है। उसके अलावा लेट मी टेक अनदर कलर पेन जिससे आपको समझ आ सके, क्योंकि ये सारा सेम सेम लगेगा फिर। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवरी की। शिट, रबी हो गया सारा, एक सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ओवरी की। ओवरी क्या है? पेयर में प्रेजेंट है और ये यूट्रस की वॉल के साथ लगी हुई है लिगामेंट के थ्रू। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, दो फेलोपियन ट्यूब है, यानी कि पेयर में प्रेजेंट है और फेलोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे ये जो पार्ट है फनल शेप, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। इनफंडिबुलम के आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोल रहे हैं फिम्ब्रे। ये कलेक्ट करते हैं ओवम को। उसके बाद ये जो वाइडर पार्ट है इसे हम बोल रहे हैं एम्प्यूला और ये जो नैरो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं इस्थमस। और इवेंचुअली अंदर ये जितना भी पोर्शन है ये है यूट्रस। यूट्रस के नीचे जो नैरो पार्ट है सर्विक्स और लास्टली वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स की जो कैनाल है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन्हें हम एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी के बारे में आप क्या पढ़ोगे? ओवरी के बारे में आप ये पढ़ोगे कि फीमेल्स के पास ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ ओवेरियन या फिर आप ये कह सकते हो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरी पेयर में है, फीमेल में लोकेटेड है दोनों साइड में, लोकेटेड वन ऑन ईच
साइड ऑफ एब्डोमेन। लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ होगी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये पेल्विक वॉल में कनेक्टेड है लिगामेंट्स के थ्रू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओवरी जो है ना ये कवर्ड है थिन एपिथीलियम से, मतलब ओवरी के बाहर ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं ये क्या है, एपिथीलियल सेल्स हैं। और अंदर का जितना भी रीजन है इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यानी ये एपिथीलियल सेल्स के अंदर, एपिथीलियम के अंदर क्या एनक्लोज है, तो यहाँ पर जो पार्ट है वो है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ना दोस्तों, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला आउटर पार्ट है वो है कोटेक्स यानी पेरिफेरल कोटेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स की। फैलोपियन ट्यूब जिन्हें हम ओविडक्ट भी कहते हैं। लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होगी 8 to 12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये एक्सटेंड कर रहा है ओवरी से यूट्रस तक। कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। अब ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट जो पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। इस डायग्राम में आप देखो ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट जो पार्ट है वो है फनल शेप इनफंडिबुलम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पार्ट क्लोजेस्ट टू ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। साथ साथ रफ नोटबुक पे लिखते जाओ और लर्न करते जाओ। उसके बाद इनफंडिबुलम के जो एजेस हैं वहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एजेस ऑफ इनफंडिबुलम possess finger like projections called फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए क्या कर रहे हैं, तो ये ओव्यूलेशन के बाद कलेक्ट करते हैं ओवम को, यानी कि कलेक्शन ऑफ ओवम। क्लियर, इनफंडिबुलम के बाद जो वाइडर पार्ट है उसे हम एम्प्यूला बोलते हैं, यानी कि इनफंडिबुलम leads to a wider part called ampulla। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम एम्प्यूला। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है ओविडक्ट का, लास्ट पार्ट क्या है, इस्थमस। इस्थमस क्या है, नैरो ल्यूमेन है जो कि इवेंचुअली जॉइन हो रही है यूट्रस में। क्लियर, और लास्टली यहाँ पर हम बात करेंगे यूट्रस की। सॉरी, यूट्रस जिसे हम वूम भी बोलते हैं, सिंगल है और इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड है पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू। कैसे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है पेल्विक वॉल्स से लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये तो यूट्रस है ना, इसकी बेसिकली 3 लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ये आउटर है और थिन है। क्लियर, जो मिडल लेयर है उसे हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडल है, यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है और यहाँ क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम, जहाँ पर हर मंथ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये लाइन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले मोन्स प्यूबिस। तो लिखते जाते हैं साथ साथ। मोन्स प्यूबिस क्या है? तो ये फैटी टिश्यू का ही एक कुशन है, मतलब ये किससे बना हुआ है? फैटी टिश्यू से बना हुआ है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, और यहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्लियर? अब मोन्स प्यूबिस के नीचे क्या होंगे ना, फोल्ड्स होंगे, कुछ लार्ज फोल्ड और कुछ स्मॉलर फोल्ड। जो लार्ज फोल्ड है उन्हें लेबिया मेजोरा बोलेंगे, लेबिया मेजोरा बोलेंगे, और जो स्मॉल फोल्ड है उन्हें लेबिया माइनोरा बोलेंगे। तो लेबिया मेजोरा क्या है? तो ये फ्लैशी फोल्ड्स हैं, किसके? टिश्यू के ही। इट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस से ही स्टार्ट हो रहे हैं ये, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोन्स प्यूबिस, और ये सराउंड करते हैं वेजाइनल की ओपनिंग को, सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर है? उसके बाद आप आगे क्या लिखोगे? लेबिया माइनोरा के बारे में। तो लेबिया माइनोरा क्या है? ये भी पेयर्ड फोल्ड्स हैं अंडर लेबिया मेजोरा। लार्ज फोल्ड्स के नीचे जो स्मॉलर फोल्ड्स हैं वो लेबिया माइनोरा। क्लियर? उसके बाद आपने क्या पढ़ना है कि ये जो वेजाइना की ओपनिंग है ना, वेजाइना की ओपनिंग, दैट इज ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन, कवर्ड बाय हाइमन। अब ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स क्या होता है ना, ये हाइमन ब्रेक हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और इसे वर्जिनिटी का टेस्ट माना जाता है। मतलब कहीं जगह पर, मतलब मोस्ट ऑफ द जो लोग प्रॉपर पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ को लेकर, वो सोचते हैं कि अगर किसी फीमेल की हाइमन ब्रेक नहीं हुई है, रप्चर नहीं हुई है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, तो ज़रूर वो पहले किसी के साथ इन्वॉल्व है। पर एनसीईआरटी ने लिखा है ये चीज़ गलत है, क्योंकि हाइमन जो है वो वैसे भी टॉर्न हो सकती है। कैसे? हॉर्स राइडिंग के टाइम पर, या फिर टैम्पून्स की इंसर्शन की वजह से ये रप्चर हो सकती है। और कहीं कहीं फीमेल्स में तो हाइमन जो है ये परसिस्ट रहती है इवन आफ्टर कोइटस, कोइटस के बाद भी ये हाइमन परसिस्ट रहती है। ठीक है? तो ये सारे स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा। उसके अलावा वेजाइना की जो ओपनिंग होगी वो कवर है पार्शली हाइमन से। और एक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पढ़ना है, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक, या आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? जो कि अब लेबिया माइनरा की जंक्शन के ऊपर है, मतलब लेबिया माइनरा के ऊपर है और यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर। ठीक है? तो आप क्या लिखोगे इसमें? लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा एंड अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर? जो फीमेल्स हैं इनमें यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होंगी। ठीक है? लेकिन मेल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो यूरेथ्रा है वो कॉमन है यूरिन के लिए भी, और ऐसे ही जेनाइटल ट्रैक भी है, मतलब यूरेथ्रा यूरिनो जेनाइटल ट्रैक है, पर फीमेल्स में ऐसा नहीं है। क्लियर? ये हमारा हो गया। इसके बाद मतलब ये हो चुका है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके बाद हमने पढ़ना है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ना भूल गई हूँ, तो हम नीचे लिख लेते हैं। आप पहले इस डायग्राम को समझ लो। देखो, हम पढ़ रहे हैं अब लास्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम बोल रहे हैं मेमरी ग्लैंड। सबसे पहली बात तो मेमरी ग्लैंड करेक्टरिस्टिक फीचर है सभी फीमेल मैमल्स की, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। किससे बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं ग्लैंडुलर
टिश्यू से, और साथ में क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, ये डिवाइडेड है किस में, ये डिवाइडेड है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। किस में, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये मेमोरी लोब्स हैं। अब इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है ना, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, क्लस्टर ऑफ सेल्स जो मेमोरी लोब्स के अंदर है, इन्हें हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई की ये जो सेल्स है ना, ये क्या करती हैं, मिल्क सीक्रेट करती हैं। मतलब एल्वियोलाई की सेल्स जो है वो क्या करती हैं, मिल्क सीक्रेट करती हैं, और ये मिल्क इन्हीं एल्वियोलाई की कैविटी में स्टोर रहता है, यानी ल्यूमन में स्टोर रहता है, स्टोर्ड इन ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब देखो एल्वियोलाई में से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं जिन्हें हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। छोटी छोटी ट्यूब्स को क्या बोल रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और काफ़ी सारी ये छोटी छोटी ट्यूब्स जुड़कर मिलकर एक बड़ी सी डक्ट बना रही है जिसे मेमोरी डक्ट बोल रहे हैं। दोबारा से रिवाइज करो, 15 से 20 मेमोरी लोब्स, उन सभी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्वियोलाई बोल रहे हैं जिसमें मिल्क सीक्रेट कर रहे हैं और इन्हीं के ल्यूमन में मिल्क स्टोर है। इन एल्वियोलाई में से छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं जिसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ये ट्यूब्स मिलकर ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट बना रहे हैं। अब बाकी जो मेमोरी डक्ट्स हैं ये ज्वाइन होकर एक वाइडर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम एम्प्यूला बोल रहे हैं। एम्प्यूला, उसके बाद छोटी छोटी डक्ट्स निकल रही हैं जिन्हें हम लैक्टिफेरस डक्ट बोल रहे हैं, जो निप्पल तक जाती है और जिससे एक्चुअल में मिल्क क्या होता है, सक आउट होता है। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम बोल रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स डिवाइडेड है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। ठीक है, एल्वियोलाई ओपन होगा, एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं मिल्क को, और ये मिल्क स्टोर हो रहा है कैविटीज़ में, यानी कि एल्वियोलाई की ही ल्यूमन में। अब ये जो एल्वियोलाई है ये ओपन हो रही है छोटी छोटी ट्यूब्स में जिन्हें हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स हर एक लोब की मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये ज्वाइन होकर बना देंगी मेमोरी डक्ट, और काफ़ी सारी मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बना देती हैं, मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला किससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट्स वो डक्ट्स हैं जहाँ से एक्चुअल में मिल्क सक्ड आउट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको हम उसमें पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बोल रहे हैं ओवरीज है पेयर में, साथ में पेयर में ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ साथ में मेमोरी ग्लैंड्स है, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या कर रहे हैं, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर जैसे प्रोसेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट यानी कि ओवम और स्टेरॉइडल हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहे हैं। 2 ओवरीज हैं, एब्डोमेन की दोनों साइड पे लोकेटेड है, और ओवरी की लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है लिगामेंट के थ्रू। उसके बाद ओवरी कवर है थिन एपिथेलियम से जिसके अंदर के पार्ट को ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। स्ट्रोमा के पेरिफेरल साइड वाले पार्ट को कोटेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। ये सब हम ड्रॉ भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। ओविडक्ट्स की बात करेंगे तो ओविडक्ट्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हैं, यूट्रस, वेजाइना, ये सारे एसेसरी डक्ट्स में आते हैं। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये ओवरी की पेरिफ्री से लेके यूट्रस तक एक्सटेंड कर रही है। ओवरी के सबसे पार्ट है वो फनल शेप इनफंडिबुलम है, ये नीट का PYQ है। इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको फिम्ब्रे बोल रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं। इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट है जिसको हम एम्प्यूला बोल रहे हैं, और लास्ट पार्ट क्या है, इस्थमस, जिसकी नैरो ल्यूमन है और जो यूट्रस से ज्वाइन हो रहा है। ये देखो ये ओवरी हो गई। उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब है, दोनों फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट क्लोजर है ओवरी के, ये PYQ है, वो इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रे बोल रहे हैं जो कलेक्ट करेगा ओवम को।
वाइडर पार्ट को एम्प्यूला और फिर नैरो पार्ट जो जाके यूट्रस में जुड़ रहा है उसको इस्टमस बोल रहे हैं। ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लाइनिंग, एंडोमेट्रियम अंदर वाली जो इसमें साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मायोमेट्रियम मिडल वाली जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं डिलीवरी के लिए, और पेरीमेट्रियम आउटर वाली। सर्विक्स जो इसका यूट्रस का नैरो पार्ट है उसको सर्विक्स बोल रहे हैं। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्लियर? इस वाले डायग्राम के जितने भी ये लेबलिंग्स हैं इसको ध्यान से कर लेना, कोई भी 2-3 लेबलिंग्स मिटाकर ABCD कर क्वेश्चन पूछ लेंगे नीट में भी और बोर्ड में भी। ये वाला डायग्राम भी साथ में पढ़ लेना, ठीक है? क्लियर? उसके बाद क्या है, यूट्रस की बात करें, यूट्रस सिंगल है और जैसे तुम सिंगल हो इसको वूम भी बोलते हैं। यूट्रस की जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर लाइक है। और उसके बाद क्या है, ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है लिगामेंट्स के थ्रू। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में नैरो सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं जो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। ये भी PYQ है नीट का। यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी हुई है। सबसे आउटर थिन पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर जो स्मूथ मसल की है मायोमेट्रियम जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, वो एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। उसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करोगे जिसमें क्या क्या आ रहा है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसपे जो कि स्किन से कवर है और जहाँ प्यूबिक हेयर है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे एक्सटेंड हो रहे हैं और वेजाइना की ओपनिंग को कवर कर रहे हैं। लेबिया माइनोरा स्मॉल फोल्ड्स हैं जो लेबिया मेजोरा के नीचे है। उसके बाद वेजाइना की ओपनिंग एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरिस क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेबिया माइनोरा की जंक्शन पे और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। हाइमन यूजुअली टोन हो जाती है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे, और इसको वर्जिनिटी का टेस्ट माना जाता है। हालांकि ये जो हाइमन है ये गिरने की वजह से, वेजाइनल टैम्पून्स इंसर्ट करने की वजह से, हॉर्स राइडिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह करने की वजह से भी टूट सकती है। कुछ विमेन में तो हाइमन कोइटस के बाद भी परसिस्ट रहती है। तो हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का टेस्ट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये है मेमरी लोब्स। ठीक है, 15 से 20 मेमरी लोब्स हैं जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। एल्वियोलाई से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं जिन्हें मेमरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स जाकर डक्ट में मिलेगी जिसे मेमरी डक्ट बोल रहे हैं, और डक्ट जाकर एक वाइडर स्ट्रक्चर एम्प्यूला में मिलेगा। एम्प्यूला के बाद यहाँ छोटी छोटी पतली पतली डक्ट्स हैं, लेक्टिफेरस डक्ट जो निप्पल में जा रही हैं और जहाँ से एक्चुअल में मिल्क सक्ड आउट होगा। तो मेमरी ग्लैंड क्या है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड करेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल्स का। मेमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिन्हें ब्रेस्ट भी बोल रहे हैं। इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड है 15 से 20 मेमरी लोब्स में जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोल रहे हैं। एल्वियोलाई के सेल्स मिल्क सीक्रेट करेंगे जो कि इन्हीं की कैविटी में स्टोर रहेगा। एल्वियोलाई ओपन हो रही है, मेमरी एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं ये ओपन हो रहे हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में जिन्हें मेमरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर मेमरी डक्ट बना रही है और काफ़ी सारे डक्ट ज्वाइन होकर वाइडर मेमरी एम्प्यूला। एम्प्यूला कलेक्टेड है लेक्टिफेरस डक्ट से जिसके थ्रू मिल्क सक्ड आउट हो रहा है। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे बात करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रही हूँ। उसमें हम डेली 20 से 25 नीट के PYQ करते हैं और साथ में शाम को मैं एक रिविजन शीट डालती हूँ जिसमें उन PYQ का सॉल्यूशन होता है फ्लो चार्ट और शॉर्ट लाइंस की फॉर्म में। और मैंने आपको बताया कि एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर लो उन PYQ के लिए जिसमें आप सिर्फ आंसर लिख रहे हो और वो पॉइंटर्स लिख रहे हो, क्वेश्चंस पूरे नहीं उतार रहे हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो